नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और राइटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रैक्टिकल अप्रोच इन बिजनेस ये बहुत ज़रूरी है और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड क्रैकिंग द डील। किसी भी डील में अगर आप एंटर करने जा रहे हैं तो इसको कैसे करें, कैसे क्लोज करें, इसको लेके मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। सो सबसे पहला नंबर पॉइंट है वो है हमारा रेप्यूटेशन। अगर आपको क्लाइंट के जेब से पैसे निकलवाने हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो आपका रेपुटेशन बढ़िया होना चाहिए, आपकी खुद की ब्रांडिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको टाटा रिलायंस बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ब्रांडिंग, रेपुटेशन, ये यहाँ पे मैं म्यूचुअल वर्ड ले रहा हूँ और ये चीज़ें हमें बनानी है सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर में, क्योंकि अब वो ऑफलाइन का समय बिल्कुल नहीं रहा कि कस्टमर सामने में बैठा हुआ है, हम उसको चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और हम अपना रेपुटेशन बिल्डअप कर रहे हैं। वो समय ख़त्म। अब का टाइम है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ज़माने में रेपुटेशन बनता है आपके आवाज़ से। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप किसी भी बात को अगर आप रख रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रेस के साथ रखिए। फ्लैट वे में बिल्कुल नहीं बातों को रखना चाहिए। फ्लैट वे में बात को रखने से क्लाइंट के मन में डिस्ट्रस्ट की भावना जगती है। तो आप किसी भी चीज़ को कह रहे हैं उसको थोड़ा चबा चबा के कहिए। इन द सेंस हुआ कि आप उसको थोड़ा स्ट्रेस देकर कहिए, क्योंकि जो चीज़ कॉन्फिडेंट से आप कहेंगे उसमें आप स्ट्रेस लगा के बोलेंगे। जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा आप जल्दी से कह के भागेंगे, और ये सारे लोग जानते हैं कि कॉन्फिडेंट वाला बात आदमी स्ट्रेस के साथ बोलता है, मजबूती के साथ रखता है, और कॉन्फिडेंट के साथ में बोलिए। सेकेंड चीज़ हो गया, जब भी हम फोन पे बात करें या सामने में भी क्लाइंट अगर बैठा हुआ है तो अपनी जो पिच है, वॉइस की जो पिच है, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखते हैं, एकदम नॉर्मल मोड में आपको बोलना है। और तीसरी चीज़ है, अगर क्लाइंट सामने में है ना भी हो, अगर आप फ़ोन पे भी हैं तो आप जिस वे में बात करेंगे अगले को पता चल जाएगा। तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देखिए, कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जितना आप डिसिप्लिन्ड वे में आप क्लाइंट से बात करेंगे, आप किस टाइप के पर्सन हैं ये आपकी बातों से समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए रेपुटेशन बिल्डअप में। और ये जैसे ही अगर आप फ़ोन पर अगर आप डील कर रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप ध्यान पे रखेंगे तो रेपुटेशन बिल्ड कर पाएंगे। सेकेंड नंबर, मेक अ रिलेशनशिप। कभी भी अगर अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, नया डील कर रहे हैं, पुराने डील कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बिल्डअप कर लेना है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। रिलेशन बिल्डअप करने से मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम उसे पूछने लगे कि हाँ जी आपका किस शहर में घर है, आप कहाँ से MBA किए हुए थे। ये सब रिलेशन बिल्डअप का चीज़ नहीं होता है। रिलेशन बिल्डअप का मतलब होता है कि आप अपनी बातों में वो ह्यूमर लाइए, आप अपनी बातों में वो विट लाइए, वो बुद्धिमत्ता दिखाइए कि अगला आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए। क्योंकि जब तक कोई आदमी आपकी बातों से इंप्रेस नहीं हुआ, आप उसके साथ कभी भी रिलेशन बना ही नहीं सकते हैं। सो इंप्रेस द क्लाइंट एंड मेक द रिलेशनशिप। थर्ड नंबर पॉइंट हो गया पिच द डील। पिच द डील। देखिए, कुछ लोग गलती करते हैं, फोन उठाए, हाँ जी इतने का सामान लेना है, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं। डील को कभी भी पिच करने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। ये सारा काम जितना भी मैंने आपको बताया, आपको 30 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर में कर लेना है। तो रेस्ट ऑफ द समय में आपको टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, बातों में ही आपको अपनी बातों को रख देना है। हाँ, डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा। अगर मान लीजिए क्लाइंट फोन उठाते के साथ ही अगर वो सब्जेक्ट मैटर पे आ गया, तब तो अपने को सब्जेक्ट मैटर पे जाना होगा, लेकिन आप उसमें भी चाहें तो इस चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने किसी चीज़ को इनिशिएट करना है तो आप हमेशा डील को पिच करते के टाइम में इन 2 चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। और डील पिच करने के टाइम में कभी भी प्रोडक्ट का लंबा स्पेसिफिकेशन नहीं बताया जाता, सर्विसेज का लंबा स्पेसिफिकेशन बिल्कुल नहीं बताया जाता। आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का कुछ खास फीचर बताइए, अच्छे क्लाइंट्स के नाम बताइए, और आपका प्रोडक्ट बाद बाकियों से अच्छा क्यों है वो बताइए। और एक चीज जरूर ध्यान दीजिए कि बाद बाकियों में बताने के नाम पर कभी भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स की बुराई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इससे दिखता है आपके अंदर की नेगेटिविटी। सो नेवर शो योर नेगेटिविटी इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। पॉइंट नंबर 4 हो गया, डील को क्लोज करने की हड़बड़ाहट न दिखाएं। जब भी आपने प्राइसेस बताए होंगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ही प्राइस होगा। अगर क्लाइंट ने प्राइस नेगोशिएशन में प्राइस को बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है तो आप ज़्यादा हड़बड़ाहट में होकर मत कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये गलती लोग कर जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि बायर को ये फीलिंग आती है कि अरे इतना जल्दी ये तो मान गया, कहीं गलती तो नहीं होगी हमारे से। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर प्राइस को आपने बहुत जल्दी फाइनल किया, कस्टमर के दिमाग में ये बात जाएगा कि लगता है कि प्राइस नेगोशिएशन का स्कोप अभी और था। तो कभी भी अगर उसने कम किया है, ज़्यादा कम नहीं किया है,
और आपके पास स्कोप है कि उतना ही में ख़त्म कर दें, फिर भी आप उस चीज़ को 2-4 बार बोलिए कि नहीं ये तो थोड़ा कम लग रहा है और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जो भी उसने प्राइस बताया XYZ, उसमें आप 10% ऐड करके और बोलिए। वो लास्टली बोले कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर आप उसी के प्राइस पे डील को क्लोज कीजिए। इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाइएगा, हड़बड़ाहट ज़्यादा दिखाइएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि डील क्लोज होने से पहले ही डील ब्रेक हो जाए। पॉइंट नंबर 5 हो गया आस्क फॉर एडवांस। डील क्लोज जब होने जा रहा है तो डील क्लोज का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने क्लाइंट से एडवांस का डिमांड कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर क्लाइंट ने एडवांस नहीं दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो डील का पिचिंग आपने किया था वो रात भर में उसके दिमाग में 50% असर करेगा और अगले दिन खत्म, तो आपका सारा पिचिंग समाप्त हो जाएगा। तुरंत आप एडवांस की बात कीजिए। अगर अगला एडवांस दे रहा है, नहीं भी दे रहा हो तो आप उससे टाइमिंग मांग सकते हैं कि आप आज नहीं देंगे तो सर मैं 2 दिन के बाद कॉल कर लूँ, 3 दिन के बाद कॉल कर लूँ। उसको मत कहिए कि मैं कितने दिन में कॉल करूँ, फिर बोलेगा 2-3 महीने बाद कर लेना। नहीं, आपने खुद वो टाइम बताना है कि सर मैं 2 दिन के बाद कॉल कर लूँ, शाम में मैं अगले दिन कॉल कर लूँ, मंडे को कॉल कर लूँ, 3 बजे कॉल कर लूँ। ये तरीका होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। बिजनेस में तो हम कर ही सकते हैं, अपने करियर में, अपने जीवन में हम कैसे कर सकते हैं, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मैं आपको करूंगा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में भी इस बात को फैलाइए कि डील कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।